नमस्कार, मैं हूं तरण उपाध्याय और कल हमने आपके साथ डिस्कस किया है अम्ब्रेला और रेन यानी छाता लेके जो आदमी है उसकी प्रॉब्लम्स को, है ना। उससे पहले मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया और कल हमने उसकी प्रॉब्लम को देखा। आज हम देखेंगे कोई भी आदमी है और रिवर में यानी नदी में ऐसे ऐसे करके तैर रहा है, ठीक है, और उसे नदी क्रॉस करनी है, तो कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। परेशान तो नहीं हो ना, मजे से रिलैक्स होके पढ़िए, मजा आएगा। देखिए, तो मैं लिखता हूं रिवर, इसे बोलते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम। रिवरमैन प्रॉब्लम, देखो क्या होगा। मान लीजिए ये कोई रिवर है, अभी इसे आप रिवर ना मान के तालाब मानिए या स्विमिंग पूल मानिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसे स्विमिंग पूल या तालाब मानिए? क्योंकि तालाब के अंदर और स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी होता है वो स्टिल रहता है, बिल्कुल रुका हुआ रहता है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे कोई तालाब है, ठीक है। अब इसमें कोई स्विमर है, हम बार भैया तो नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है स्विमिंग, हम तो डूब ही जाएंगे इसमें। कोई अच्छा स्विमर है, वो जिस डायरेक्शन में चाहेगा उसी डायरेक्शन में वो चले जाएगा। मान लीजिए अगर उसे यहां जाना है इस पॉइंट से, तो वो खुद को इस डायरेक्शन में रखेगा और धीरे 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 वो वहां पहुंच जाएगा। यही होगा ना, क्लियर है। कब? जब वो पानी जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है। अगर इसकी वेलोसिटी u है तो ये u वेलोसिटी से ही वहां पहुंच जाएगा, धीरे 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 उसी डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक तो भाई बात समझ में आ गई। ये बात है आपकी तालाब की या स्विमिंग पूल की। लेकिन सवाल आएंगे रिवर से। तालाब को छोड़िए, स्विमिंग पूल को छोड़िए, अब चलते हैं रिवर में। अब मान लीजिए कि ये कोई रिवर है और इसमें पानी बह रहा है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। यानी जो नदी है वो बह रही है, उसकी जो पानी की जो रफ्तार है वो v है, और जो स्विमर तैरना चाहता है उसकी रफ्तार है u। अब सवाल देखिए कैसे आएगा। मान लीजिए कि ये कोई स्विमर है और खुद को इस डायरेक्शन में जो है तैरना चाहता है, ए से बी कर लेते हैं इसे। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये बी पे पहुंच पाएगा? है बी पे ये पहुंच पाएगा कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं पहुंच पाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? देखो होगा क्या, ये जो पानी है इसे धक्का मारेगा, यूं करके धक्का मारेगा। आप समझ रहे हैं? बार बार पानी इसमें धक्का मारेगा और इसे यहां से विचलित कर देगा और इसे यहां ले जाएगा सी पे। बात समझ गए आप? जाना तो वो यहां चाह रहा है, लेकिन पानी उसे बार बार धक्का मारेगा, बार बार धक्का मारेगा बार बार, तो उसे पहुंचा देगा यहां पे, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये जो डिस्टेंस है इसे तो कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्टिंग इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। कितना ड्रिफ्ट हुआ इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये कोई एंगल मान लीजिए कि किस एंगल पे चल रहा है, थीटा पे चल रहा है, क्या है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि वो कहां पे पहुंचेगा, कौन सी डायरेक्शन से वो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसे जानेंगे वेक्टर फॉर्म में। देखिए ये थी वेक्टर फॉर्म ऑफ वाटर यानी नदी का, और हमारा जो चेला जा रहा है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो जा रहा है, ये देखो। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? दिस। वही हम यहां करने वाले हैं। चेला हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी जो है इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पहुंच जाएगा चेला हमारा। बात समझ गए? चलो बड़ा मान लेता हूं मैं। ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। यहां से कोई स्विमर है जो यहां जाना चाहता है, चलो यहां जाना चाहता है, लेकिन क्या है कि नदी का भी अपना एक वेग है, वो इसे बार बार धक्का देगी और इसे यहां से कहीं और पहुंचा देगी। हमें जानना है कहां पहुंचा देगी, तो इसका हम एक वेक्टर लेंगे। ये वेक्टर कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा इसकी वेलोसिटी पे, नदी की वेलोसिटी पे। अगर नदी की वेलोसिटी क्या है? पानी की
वो डिपेंड करेगी, छोटी है तो छोटा बनाएंगे, बड़ी है तो बड़ा बनाएंगे। और इसका जो है रिजल्टेंट निकाल दीजिए आप, ये गया यहां पहुंचा देगा, इसे कहते हैं एक्स यानी ड्रिफ्टिंग। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई भाई कि हाँ ये केस होता है। सवाल कैसे आता है ये जानते हैं। सवाल आता है कि कोई भी स्विमर है और वो खुद को शॉर्टेस्ट पाथ पे जो है स्विम करना चाहता है, समझ गए? और एक आता है जो स्विमर है शॉर्टेस्ट टाइम में स्विम करना चाहता है। देखेंगे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। पहला है शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम। देखो हम क्या जानते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं आपको, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। हिंदी वाले बच्चों के लिए समय बराबर होता है, लिख देता हूं चलो, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और इंग्लिश में होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो जिस डायरेक्शन में जो स्विमर है अपनी मैक्सिमम स्पीड दे देगा, मैक्सिमम आउटपुट दे देगा, उसी डायरेक्शन में सबसे कम टाइम लगेगा उसे रिवर को क्रॉस करने में। जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, इस वाले सवाल में वो खुद को यहां मैक्सिमम तो नहीं दे सकता क्योंकि थोड़ा सा तो इसे उसके खिलाफ भी जाना पड़ेगा, है ना। तो देखो इस सवाल में आप ऐसे याद रख लीजिए कि अगर जो स्विमर है वो अपनी वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में रखता है, हालांकि रख नहीं पाएगा लेकिन उसे ऐसे तैरना है बिल्कुल सीधे, और यहां से इसे धक्का देगी, धक्का देके लेट्स यहां ले जाएगी, बेशक ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए ना, पाथ नहीं चाहिए। तो उसे यहां से यहां तक कवर करने में सबसे कम टाइम लगेगा। बात समझ गए कि नहीं, ये मुझे आप बताएं। समझ गए ना आप, बात को समझे कि नहीं? ये जो है u वेलोसिटी से जा रहा है, अब u वेलोसिटी को जब ये इस डायरेक्शन में दे देगा परपेंडिकुलरली, और रिवर जो है इसे धक्का मार मार के यहां ले जाएगी, तो इस केस में शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर क्वेश्चन केवल सिंपल सा पूछ लेता है कि बताइए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए स्विमर को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलरली, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, इधर लिख देता हूं मैं, दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा शॉर्टेस्ट टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूनतम समय। न्यूनतम समय कब लगेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं न्यूनतम दूरी, ठीक है। हाँ हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा कहते रहते हैं सर हिंदी में भी बता दिया करिए, तो इसलिए है, ठीक है। देखिए नोट्स बनाते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे अपनी भाषा में लिख लो, है ना। बोल तो मैं हिंदी ही रहा हूं ना, जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखना है वो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लें, जिन्हें हिंदी में लिखना है वो हिंदी करके। और किसी चीज की अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन किस लिए है, इसीलिए तो है, ठीक है। अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखो, इसी वाले एग्जाम्पल को देखो, जब वो अपनी डायरेक्शन को इस दिशा में रखता है, इधर रखता है, तो वो पहुंच रहा है यहां, क्या उसने शॉर्टेस्ट पाथ तय किया? बिल्कुल नहीं किया। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हुआ ना, ये थोड़ा ना हुआ, लंबा हो गया। हमें तो इस डायरेक्शन में अगर हम चले जाएं तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। इस डायरेक्शन में कब जाएंगे? जब हम इधर भाग रहे होंगे, राइट। देखो अगर हम इधर भाग रहे होंगे और ये हमें धक्का मार के यहां पहुंचा दे, तो हवाई हम तो शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंच गए, है कि नहीं? तो ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया, है ना। तो इसमें जो है मैंने आपको बताई दो बातें। पहली, जो स्विमर है वो कैसे शॉर्टेस्ट पाथ तय कर सकता है,
दूसरी वो कैसे शॉर्टेस्ट टाइम तय कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसे खुद को परपेंडिकुलर रखना होगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इस एंगल पे रखना होगा। ये आपको ज्यादातर समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो मैं अभी इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन साथ में दूंगा, हालांकि मैं एक वीडियो में क्वेश्चन देता हूं, एक वीडियो में कंसेप्ट देता हूं, लेकिन ये छोटी सी वीडियो है, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन इसी वीडियो में लेके आता हूं। मैं वीडियो को पॉज करके इसे रफ करके क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे वीडियो पॉज करनी है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।